नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हमारे पास ना कृषि अनुसंधान संस्थानों से जुड़ी कुछ थोड़ी दिलचस्प जानकारी है। हाँ, नमस्कार। ये कुछ नोट्स या शायद किसी क्विज जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल, इसमें संस्थानों की लोकेशन, मतलब वो कहाँ है, और कुछ हाल की खबरें भी हैं। एक छोटी सी पहेली भी है इसमें। अच्छा। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। कोशिश रहेगी कि इससे मुख्य बातें निकालकर समझें। जरूर। तो ये जानकारी एक तरह से मैचिंग जैसी है, संस्थान और उनके शहर। पहला जिक्र है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। हाँ, और नोट्स के हिसाब से ये सही मिलान है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, वाराणसी में ही है ये। वाराणसी सब्जी अनुसंधान संस्थान, दिलचस्प। और ये आजकल चर्चा में भी रहा है शायद। बिल्कुल, इन नोट्स में लिखा है कि ये जो IIVR वाराणसी है ना, इसने हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत एक बहुत बड़ा किसान संपर्क कार्यक्रम किया। ओह अच्छा। हाँ, यूपी के कोई 6 जिलों में करीब 44,000 से ज्यादा किसानों तक पहुंचे ये लोग। अरे वाह, 44,000 किसान, ये तो वाकई बहुत बड़ा आउटरीच है। जी, प्रभावशाली आंकड़ा है और दिखाता है कि रिसर्च कैसे खेतों तक जा रही है। सही बात है। अच्छा, अब वो पहली वाली बात पर आते हैं। एक मिलान दिया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, और कहा गया है कि ये गलत है। इसमें क्या गड़बड़ है? हाँ, यही पर थोड़ी बारीकी है। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये साफ करते हैं कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, जिसको CSIH कहते हैं, CSIH, हाँ, वो श्रीनगर में नहीं है, वो लखनऊ में है। ओहो, लखनऊ में, श्रीनगर में नहीं? जी नहीं, श्रीनगर में जो संस्थान है वो है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, यानी CITH। अच्छा, CITH श्रीनगर में और CISH लखनऊ में। तो ये उपोष्ण और शीतोष्ण, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट का फर्क है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही अंतर है। नोट्स में शायद इसे याद रखने का तरीका भी बताया है कि उपोष्ण फलों का संस्थान श्रीनगर जैसी ठंडी शीतोष्ण जगह पर क्यों होगा। ये तो लॉजिकल भी लगता है ना। हाँ, बिल्कुल, जलवायु के हिसाब से ही है ये। लखनऊ का CISH आम, अमरूद जैसे फलों पर काम करता है, जो उपोष्ण है। जी। और श्रीनगर का CITH सेब, खुबानी जैसे शीतोष्ण फलों पर। ये दिखाता है कि कृषि अनुसंधान कितना लोकेशन स्पेसिफिक और जलवायु पर आधारित होता है। बात तो सही है। खासकर आजकल बदलते मौसम में ये और भी जरूरी हो गया होगा। निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, नोट्स कहते हैं कि ये मिलान सही है। जी हाँ, IISR लखनऊ में ही है, ये सही है। और गन्ने को लेकर भी कुछ हलचल है क्या आजकल? हाँ, इसका एक करंट अफेयर्स का एंगल भी है। बिहार सरकार ना समस्तीपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने का सोच रही है। अच्छा, बिहार में? जी, तो जाहिर है ये जो नया केंद्र बनेगा, इसका काम लखनऊ वाले IISR के शोध से कहीं ना कहीं जुड़ेगा, तालमेल होगा। हाँ, मतलब एक राष्ट्रीय संस्थान का काम दूसरे राज्य में भी असर डाल रहा है। बढ़िया। और आखिर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये मिलान भी सही बताया गया है। दालों का क्या सीन है? जी, IBR कानपुर में है, ये भी सही है। और अब दालों को लेकर भी खबर है, नोट्स में है कि जो केंद्रीय बजट आया था 2025-26 का, हाँ, उसमें दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक नए मिशन की घोषणा हुई थी। ओहो, दालों के लिए खास मिशन? हाँ जी, तो इससे कानपुर वाले संस्थान का काम और भी अहम हो जाता है। दालों में आत्मनिर्भरता, ये तो भारत के लिए पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों के लिए बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल, और ये संस्थान इसी लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम जल्दी से समराइज करें, सब्जी वाला वाराणसी में, गन्ना वाला लखनऊ में और दालों वाला कानपुर में। एकदम सही। और वो सबसे जरूरी सुधार याद रखना है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान यानी CISH वो लखनऊ में है, श्रीनगर में नहीं। हाँ, श्रीनगर में शीतोष्ण वाला CITH है। जी, वो उपोष्ण बनाम शीतोष्ण वाली ट्रिक यहाँ काम आती है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि ये संस्थान सिर्फ लैब में काम नहीं कर रहे। नहीं। वाराणसी वाला सीधे किसानों से जुड़ रहा है, कानपुर वाला राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा है, और लखनऊ वाले का काम बिहार में एक नया केंद्र बनाने में मदद कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि रिसर्च का असर वो पॉलिसी और खेतों तक पहुंच रहा है। और ये छोटी छोटी बातें जैसे जलवायु के हिसाब से वर्गीकरण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ये भी संस्थानों को समझने में मदद करती हैं। सही कहा। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर आता है मन में,
कि भारत में ऐसे कृषि अनुसंधान संस्थानों का नेटवर्क कितना बड़ा होगा आखिर। इन नोट्स में एक जगह इशारा है कि सिर्फ आईसीएआर के तहत ही करीब 113 संस्थान हैं। 113? हाँ, ये तो काफी बड़ी संख्या है। वाकई ये अपने आप में एक अलग ही पड़ताल का विषय हो सकता है कि ये सब कहाँ है और क्या काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कृषि अनुसंधान का जाल काफी फैला हुआ है हमारे देश में।